आपने जन्म दिया, आपने शरीर दिया, आपने संसार दिया, आपने श्वास दी, आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से अपने जीवन को सफल कैसे बनाया जाए ये आपने नहीं बताया, ये गुरु ने बताया। आपने ताली बाद में बजाना, पहले सुनो। कई स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे स्कूल में भी एक हमारा मित्र था, जैसे टीचर क्वेश्चन करते हैं ना, हाँ भाई इसका उत्तर कौन देगा, तो सबसे पहले हाथ ऊपर कर लेता, इतनी जोर से हाथ ऊपर, सर सर मैं। तो टीचर को लगता है इसको सब पता है, इससे नहीं पूछूंगा, और दूसरे से पूछते। लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई, और ऐसी आदत बन गई जो उसको पता नहीं होता था उसमें भी हाथ उठाता था कि भाई मुझसे पूछेंगे नहीं। एक दिन सर बोले तू बहुत हाथ उठाता, तू ही बता। जैसे ही खड़ा हुआ तो कुछ नहीं बोल पाया, खूब पिटाई हुई उसके। उससे पूछा तू क्यों हाथ खड़ा करता, बोले मैं रोज हाथ खड़ा करता हूं, तो आपको ये पता लग गया है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आप मुझसे पूछते नहीं हो, इसलिए मैं रोज ही हाथ खड़ा करता हूं। तो ये बात बात पर ताली बजाने वाले भी ऐसे ही हैं, समझ नहीं आई फिर भी इधर उधर देखते हुए बजा देते हैं, हाँ सब बजा रहे हैं तो हम भी बजा ही दें। नहीं समझो बात को। सहजो बाई क्या कह रही हैं, ठाकुर जी आपने नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से व्यसन भी दिखाई देता है, भोग भी दिखाई देता है, और दर्शन भी होता है। व्यसन देखना चाहिए कि ठाकुर जी को देखना चाहिए, ये आपने नहीं बताया, ये गुरुदेव ने बताया। इन कानों से भद्दे गीत भी सुने जाते हैं और कथा भी सुनी जाती है, पर कथा ही सुननी चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस जीव से मांस भी खाया जाता है, मदिरा भी पी जाती है, और प्रसाद भी पाया जाता है, पर प्रसाद ही पाना चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस शरीर से संसार के विषय भोगों को भोगा जाता है, परंतु इस शरीर से दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए, ठाकुर जी का सेवा मार्जन करनी चाहिए, कथा कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, ये गुरुदेव ने सिखाया। आपने शरीर दिया, जीवन दिया, जन्म दिया, पर इस शरीर का वैकुंठ कैसे प्राप्त हो ये तो गुरुदेव ने बताया ना, इसलिए मैं आपसे पहले गुरुदेव को वंदन करूंगी। हाँ अब ये बात ठीक थी। तब सहजो बाई ने एक पद गाया।